अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जो हम कंटिन्यू सीरीज़ अपनी करते जा रहे हैं एक बड़े टॉपिक का जो हमारे पास क्या है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के अब तक हमने क्या क्या पढ़े हैं हिमालयाज़ हमने पढ़े, नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पढ़े, उसके बाद डेजर्ट्स ऑफ इंडिया हमने पढ़े, 3 हमने पूरे किए। मेरे ख्याल से इसके 2-4 लेक्चर हो गए, 2-4 से ज़्यादा भी, शायद 5 लेक्चर हो गए इनका। अब आने वाला हमारे पास आज ये हैं कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ये एक एक लेक्चर पढ़ाएंगे सारे। उसके बाद हमारा एक लास्ट आता है पेनिनसुलर इंडिया, उस पर तो 1-2 लेक्चर आएंगे, वो भी लंबा है, तो उसके साथ हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी आप कुल मिला के देख लो 5 से लेकर 6 PDF बड़ी बड़ी हमने इसके लिए बनाई है। और लेक्चर्स कितने आएंगे टोटल इसमें फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, उसमें आएंगे तकरीबन 8 से लेकर 7 से लेकर 8 लेक्चर्स, और वो भी 40 मिनट, कोई 1 घंटे के करीब भी पहुंचेगा। ठीक है जी। यानी आप खुद आप इमेजिन, एक अंदाज़ा लगाओ आप कि सिर्फ वहाँ पर दिया है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जिस भी आप सिलेबस में देखोगे, है ना। UPSC में भी ऐसे होता है ना, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम JNK SSRB की बात कर रहे हैं, या कोई SSC में भी ऐसे ही टॉपिक होता है ये फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। यूजुअली अगर मैं चाहता, मैं आपको पहले भी बोला, एक ही दिन में फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लेता, लेकिन आप देखो अभी 4-5 लेक्चर हो गए और 4-5 आने की भी बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। इसका मतलब देखो, ये एक छोटी सी हेडिंग लिखी है, अंदर कितनी टॉपिक है इसमें। यानी अंदर पूरी, उन्होंने टॉपिक नहीं लिखे SSRB वालों ने, उसने पूरी बुक के नाम ऊपर आपको दिए है, और ये बुक आप पढ़ो। हर एक टॉपिक पर मान लो एक एक बुक पढ़नी है। खैर बुक तो नहीं है उतनी बड़ी, छोटी छोटी बुक, लेकिन है डीप सिलेबस, ये बहुत सारा है ना, और इंटर रिलेटेड है। चलो ठीक है, आज के टॉपिक से शुरू हो जाते हैं हम। ठीक है जी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं? देखो पहले, सबसे पहले मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। देखो, अगर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की देखिए, कोस्ट वो होता है जो क्या होता है, जिसको समंदर के किनारे है ना, उनको कोस्ट बोलते हैं। ये देखो, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला एरिया, इसमें क्या है, जितने भी स्टेट्स लाई करते हैं, इनके किनारे जो है, इनका एक साइड का बॉर्डर कौन बनाता है? सी बनाता है कि नहीं। इनको बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। यानी कोस्टल प्लेन्स उन प्लेन्स को कहते हैं, उन जगहों को बोलते हैं जहां पर सी और क्या, सी और लैंड आपस में अटैच करते हैं। यानी जहां पर सी हो एक तरफ से, दूसरी तरफ से लैंड हो, प्लेन लैंड्स हो, उन लैंड्स को वहां पर क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसमें जाते हैं। इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्या है? लो लाइन एडजेसेंट सी, जो मैंने आपको बताया। इंडिया इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स ऑन। देखो, अब इंडिया का ये जो कोस्टल प्लेन्स है ना, पहले इनकी लेंथ देख लेते हैं। 6150 किलोमीटर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। अभी मैं नीचे ही आपको मैप पर समझा देता हूँ, तब आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। इंडिया का कोस्टल प्लेन्स कहाँ से शुरू होता है? यानी कोस्टल प्लेन सीधे आप ऐसे कहो, जहाँ जहाँ से समंदर है इंडिया को। गुजरात में भी है, गुजरात से शुरू होते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपके पहुँचो इधर गोवा, गोवा में भी, उसके बाद केरला, केरला के बाद इधर लास्ट पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु से ऐसे मुड़ता है ऐसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या आता है हमारे पास? ओडिशा आता है जनाब, ओडिशा के बाद क्या आता है? वेस्ट बंगाल। यानी इतने सारे स्टेट्स हमारे हैं जिनका कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इनमें जो जो यहाँ से ये प्लेन्स लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब इधर से वाले जो होंगे ना, इनको बोलते हैं वेस्टर्न, वेस्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है? ये ईस्ट साइड है। इसका मतलब जो इधर वाले कोस्ट है उसको बोलेंगे हम वेस्टर्न घाट्स, है ना। इधर जो ऐसे ऐसे फॉरेस्ट्स हैं उनको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और इधर वाले जो है उनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। समझ में आ गया? बिल्कुल, ये आपको यहाँ तक आना चाहिए समझ में। अब हम देखेंगे ये जो गुजरात से लेकर ये कोस्टल बॉर्डर शुरू होता है ना, ब्लैक लाइन वाला, ऐसे ऐसे तमिलनाडु, फिर ऐसे ऐसे जाकर कहाँ? वेस्ट बंगाल में एंड होता है। इसकी लेंथ कितनी है सर? इसकी लेंथ है 6150 किलोमीटर। कितना? कोस्टल बॉर्डर इंडिया का कितना है? ये MCQ आता है, पूछा भी जा चुका है, पूछा जाता भी है ना। हायर लेवल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, यानी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। कोस्टल बॉर्डर कितना है इंडिया का? 6150 किलोमीटर, यानी 6165 किलोमीटर। ओनली कोस्टल बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लैंड बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मिलाकर कितना होता है वो आप मुझे कमेंट में बता देना कि जो लैंड बॉर्डर मिलाकर कितना होता है ये टोटल इंडिया का बॉर्डर। ठीक है जी। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया। इस तरफ जो है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, इस तरफ जो है इसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। यानी 2 हिस्सों में ये डिवाइड किया गया है इंडिया की कोस्टल प्लेन्स। एक वेस्टर्न घाट्स जो इधर वेस्ट साइड में है,
और ईस्टर्न घाट्स जो ईस्ट साइड में है। और एक बात यहाँ याद रखने की क्या ज़रूरत है, मैंने आपको क्या बोला, ये वेस्ट ईस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स में भी मोस्टली जितने भी पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स जो हमने पढ़े वो ऐसे ऐसे इधर फ्लो करते हैं। किधर फ्लो करते हैं? ईस्टर्न साइड में। इधर लेक्स भी बहुत सारे हैं, चिल्का लेक्स, यानी बहुत सारे और भी लेक्स है ना। और वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है, मेजर बहुत सारे लेक्स हैं यहाँ पर। जितनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो इधर फ्लो करते हैं, और इधर वाले साइड में क्या बनाते हैं, वो डेल्टाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था, रिवर्स में जो रिवर्स ईस्ट साइड में फ्लो करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो डेल्टाज बनाते हैं। और जो वेस्ट साइड में फ्लो करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास बनाते हैं एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है जी, याद रखने का एक पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखने की ज़रूरत है, अब जो ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न प्लेन्स है वो किस किस स्टेट में लाई करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सर, वो एक तो यहाँ वेस्ट बंगाल में लाई करते हैं, उसके बाद ओडिशा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में लाई करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। और वेस्टर्न जो ईस्टर्न, अब हम आते हैं वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में अब इधर ही पहले ख़त्म कर लेते इसी को, अब मैंने पूरा यही उठाया है ना, इसी के ऊपर ही जाते हैं हम। ईस्ट में इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया, रिवर्स इधर आते हैं वो क्या बनाते हैं, डेल्टाज बनाते हैं। ठीक है जी, इधर लेक्स भी बहुत सारे हैं, इधर स्टेट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दिया है। अब ये जो हिल्स हैं इधर, इनको बोलते हैं वेस्ट ईस्टर्न घाट हिल्स, है ना। ईस्टर्न घाट हिल्स, जो हिल्स है ना, ये यहाँ से कम हाइट है, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा, यानी ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जो ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स वाले हिल्स हैं, इनकी हाइट इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हम इसके कंपैरिजन उल्टा इसकी बात करें, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनकी जो हाइट्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो कोस्टल प्लेन्स इधर है, किधर, इधर वाले साइड में जो कोस्टल प्लेन्स हैं ईस्ट वाले साइड में, इनकी जो विड्थ है, विड्थ यानी ये इधर क्या है, ईस्टर्न घाट्स हिल्स है, हिल्स और इधर से लेकर समंदर तक जो एरिया है ये कौन सा आता है, ये प्लेन्स आता है। इसकी विड्थ कितनी है, 100 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर, यानी विड्थ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप इधर याद रख लेना, इधर भी विड्थ बहुत कम है। ठीक है, वो मैं उधर ही बता दूंगा आपको। ठीक है जी, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अच्छा जी, ये जो अब हमारे ये वेस्ट ईस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स मैं पहले यही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पहले कुछ लोग ये पढ़ाते, चलो ये पढ़ो या ये पढ़ो, एक जैसी बात है, पढ़ने तो दोनों है ना। ठीक है जी, वैसे भी इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि पहले ये पढ़ना है या पहले ये पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये ईस्टर्न घाट्स हमने शुरू कर दिए। अब ये ईस्टर्न घाट्स है ना, ये कितने कोस्ट्स में, कोस्ट होता है, कोस्टल बॉर्डर होता है, समंदर का बॉर्डर। अब ये डिफरेंट स्टेट्स में से गुजरता है ना। अब डिफरेंट स्टेट्स में इसको डिफरेंट कोस्ट के नाम से बोलते हैं ना। कहीं कहीं दो स्टेट में एक ही नाम बोलते हैं, कहीं कहीं एक स्टेट में अलग नाम बोलते हैं, दूसरी स्टेट में अलग नाम बोलते हैं ना। अब ये बंगाल से लेकर उड़ीसा तक ना, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल से लेकर उड़ीसा इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिस्कॉर्स। ये देखो, नॉर्दर्न सिस्कॉर्स कहाँ बोलते हैं इसको, जो इसका वेस्ट बंगाल का पार्ट है और उड़ीसा का पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिस्कॉर्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। कहीं कहीं वेस्ट बंगाल में इसको छोटा एक नाम भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। खैर वो उसमें आप समझ लेना, उत्कल कोस्ट जो है वो एक छोटा सा पार्ट है किसका, नॉर्दर्न सिस्कॉर्स में। ठीक है जी, नॉर्दर्न सिस्कॉर्स किस किस, नॉर्दर्न सिस्कॉर्स कोस्ट जो है, या नॉर्दर्न सिस्कॉर्स कोस्टल प्लेन्स जो है, वो किस किस स्टेट में लाई करते हैं सर, एक तो वो वेस्ट बंगाल में लाई करते हैं, और दूसरा वो किस में लाई करते हैं, उड़ीसा में लाई करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा ऊपर खिसक जाओ, नीचे बचे हमारे पास दो और स्टेट्स हमारे पास कौन कौन है। अब बचा हमारे पास आंध्र प्रदेश और बचा हमारे पास तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, या जिसको पयान घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने पयान घाट, उत्कल प्लेन्स, ये मैंने वहाँ नहीं लिखे है नोट्स में, लेकिन फिगर में मैंने दिखाया है। अगर आपके जहन में फिगर बैठती है ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास ये कोस्ट है ना, ये इमर्जिंग और यंग है। क्या है? इमर्जिंग मतलब अभी भी बढ़ रहे हैं, यानी अभी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कोई खास रीज़न बढ़ रहे हैं। इमर्जिंग, ये याद रखने की ज़रूरत है, ये इमर्जिंग कोस्ट है, यानी इनका जो साइज़ है बढ़ता जा रहा है। अगर आज 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी बढ़त है, हो सकता है आने वाले 1000 साल में इसका तकरीबन 100 से बढ़त इंक्रीज़ हो जाए, यानी
500 से 500 के दरमियान हो जाए, यानी अब 500 तक इसकी मतलब 200-300 किलोमीटर और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, कोई रीज़न है? बिल्कुल सर, क्यों, जितने भी रिवर्स इधर से आते हैं वो इधर डेल्टाज बनाते हैं, डेल्टाज मिल्टी ऐसे ऐसे लाते हैं और वो इंक्रीज़ करते जाते हैं लैंड एरिया को इधर से। ठीक है जी, इनका इमर्जिंग होने का रीज़न क्या है ये मैं वहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। इनका इमर्जिंग होने का रीज़न ये है कि ये जो रिवर्स इधर आते हैं, बहुत सारे रिवर्स इधर फ्लो करते हैं, ये डेल्टाज बनाते हैं, इनकी वजह से इन कोस्टल प्लेन्स की लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है, वेडथ इंक्रीज़ होती जा रही है, लेंथ नहीं वेडथ इंक्रीज़ होती जा रही है। लेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यूजुअली सेम ही रहेगी, अगर आएगा भी डिफरेंस बहुत कम आएगा, लेकिन वेडथ का बहुत आता है, क्योंकि इधर से जब मिट्टी आती है, सेडिमेंट्स आते हैं, वो इधर डिपॉजिट होते हैं, ये एरिया बढ़ता जा रहा है। यानी आज इंडिया यहाँ से है, एक दिन आएगा इंडिया यहाँ से हो जाएगा ऐसे। ये जो मैंने पेंट कर दिया ना, ये पूरा एरिया ये भी बना होगा डेल्टास की वजह से, इंडिया में शामिल हुआ होगा और कोस्टल प्लेन्स की वेडथ इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी था ये इसमें था, ये मैंने आपको बोल दिया। ठीक है जी, ये आपको मैंने बता दिया। और मैंने क्या बता दिया, इधर से जिसकी हाइट मैंने बता दिया ईस्टर्न कोस्ट की क्या हो रही है। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास वेस्टर्न घाट्स की तरफ। किसमें? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में जो ऐसे ऐसे हिल्स हैं जिनको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, उनकी हाइट जो है वो इधर की तरफ इंक्रीज़ होती जा रही है, इधर कम, इधर ज़्यादा 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 ज़्यादा, यानी नॉर्थ से साउथ इंक्रीज़ होती है हाइट, साउथ से नॉर्थ डिक्रीज़ होती जा रही है। इसका उल्टा, इधर इधर इंक्रीज़ हो रहा है, इधर इधर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया? यानी उल्टा है। अगर आपको दो में से एक याद रहता है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा पहले वाले का अपोजिट है। इधर से लेकर इधर तक हाइट क्या हो रही है? हाइट इंक्रीज हो रही है। और इधर से लेकर इसमें ईस्टर्न घाट्स में क्या हो रही है? हाइट इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है जी, यानी इधर नॉर्थ से लेकर साउथ तक हाइट इंक्रीज होती है और इधर नॉर्थ से लेकर साउथ तक हाइट डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी, अब ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तमिलनाडु कौन सी जगह बोलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बोलते हैं। कन्याकुमारी की कौन सी जगह? उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स। वो आपको मैं अलग पढ़ा दूंगा जब मैं पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वहीं दे दूंगा, लेकिन कुल आप याद रखो, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, या उसको कन्याकुमारी ऐसे बोलो, कन्याकुमारी में वो मिलते हैं, जो कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला था ये इमर्जिंग है। ठीक है जी, ये भी थोड़े से इमर्जिंग हैं, उतने नहीं है, बुक्स बोलती है ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप भूल जाओ, आप इसको ही इमर्जिंग याद रखो। और इनकी जो विड्थ है ये है 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक, या कहीं 20 मानते हैं, कहीं 30 लिखा हुआ है, आप लिखो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है। इधर कितनी थी? 100 से लेकर 300 तक। समझ में आ गया? ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब इधर थे यहाँ पर ये दो कोस्टों में डिवाइड था। किस किस में? नॉर्दर्न सिस्कार्स और कोरोमंडल कोस्ट, उसमें आती थी दो दो स्टेट्स। और इधर किससे डिवाइड किया गया है? इधर जो गुजरात में पूरा एरिया है ना गुजरात का, उसको बोलते हैं काठीवार कोस्ट। क्या बोलते हैं? काठीवार कोस्ट। उसके बाद किस किस कौन सा नेक्स्ट स्टेट आता है? उसके बाद आता है महाराष्ट्र और साथ में उसके गोवा मिलाकर, यानी महाराष्ट्र और गोवा दोनों के कोस्ट को मिलाकर बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। ठीक है जी, अब ठीक है जी, तीसरा बचा हमारे पास यहाँ केरला। केरला यहाँ तक, केरला को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। अब हो गए एक कोस्ट, दो कोस्ट, तीन कोस्ट, यहाँ है सिर्फ दो कोस्ट, मेन कोस्ट। ठीक है ना, अंदर की बात फिर अलग है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, और यहाँ भी थोड़ा सा इसको अलग कुछ नाम बोलते हैं, कैरेंटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। चलो छोड़ो, वो आप बोल रहे हो। इधर है मेन दो कोस्ट, इधर है तीन कोस्ट। इधर दो दो स्टेट में एक कोस्ट लाई करता है, इधर एक एक स्टेट में यूजुअली एक कोस्ट लाई करता है, और दो स्टेट्स बीच में कौन से हैं? महाराष्ट्र और गोवा, उनमें जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट मिलाकर। ठीक है जी, मैंने इधर की वेडथ बोला, इधर वेडथ कम है, इधर वेडथ ज़्यादा है। ठीक है जी, इधर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हिल्स हैं, इधर की तरफ उनकी हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है, और इधर इधर की तरफ हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है जी, ये आ गया समझ में आपको? और दूसरी बात, इधर बारिशों की वजह से ना ये सबमर्ज हो जाता है, यानी पानी आ जाता है ऊपर इन प्लेन्स के ऊपर। ठीक है जी, और इधर बारिशों की वजह से इधर पानी नहीं आता है, यानी ये सबमर्जड भी होते हैं,
लिखा हुआ मैंने, ये सबमर्जड भी होता है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है सबमर्जड है। मैं मैप पे हज़ारों मैप देख लेता हूँ नेट पर, उसके बाद जो एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वो ऐसी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन हो जाए और जो बहुत अच्छा हो, जो ईजिली अंडरस्टैंड होने के लायक हो। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि मैंने सर्च किया जो मुझे मिला मैंने वो डाउनलोड किया, ऐसा नहीं है। नेट पर भी एक तरीका होता है चीज़ ढूंढने का, जो सबसे अच्छी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, वही डाउनलोड करनी चाहिए और उसी चीज़ को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ के आपको हज़ारों मैप मिलेगा लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो ये एक मैप है, ये आपको पूरी इतनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, जो मैंने 2-3 पेज लिखे हैं ना, वो सब यही है जो मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, कहाँ मिलते हैं ये नॉर्दर्न, या ये कौन से बोलता हूँ मैं, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी कहाँ पर है सर? तमिलनाडु में। ठीक है जी। और एक बात याद रखने की, मैं यहाँ कुछ भूल गया आपको कहना, मुझे याद आ रहा था अभी। चलो ठीक है बेबी, ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट्स हमारे हैं ना, ये यूनेस्को, इंडिया में 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं 2021 के अकॉर्डिंग। 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया में 21 यूनेस्को, मैं लिख देता हूँ ऐसे दोबारा, UNESCO, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। कितनी इंडिया में? 40 2021 के अकॉर्डिंग। उसमें से एक ये वेस्टर्न घाट्स हमारे हैं। क्या है? ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। कौन? ये वेस्टर्न घाट्स हमारे, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइप के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, यानी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इधर जो केरला में ये वेस्टर्न घाट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये केरला को मानसून में हेल्प करते हैं, यानी जब इधर से विंड्स आती है वो इधर इनके साथ टकराती है। किन के साथ? वेस्टर्न घाट्स के साथ। इधर तो केरला में बारिश होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही, आप देख लेना। इधर होता है लास्ट वीक ऑफ जून में, इंडिया के बाकी हिस्सों में, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है जी। और अब यहाँ पर जो इधर है तमिलनाडु में जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ये कब ये हेल्प करते हैं? जब वापसी पर सितंबर अक्टूबर में, आजकल के सीज़न में जब वापसी पर ये विंड्स आती है, तो आजकल जो सितंबर अक्टूबर में ना, इधर बहुत बारिशें होती है। अक्टूबर किसकी वजह से होती है? तमिलनाडु में जो यहाँ पर हिल्स हैं ये रोकती है इनको। क्या? ये हिल्स, ये यहाँ से वापस आती है ना, ये हमारे पास ये हवाएं इस समंदर के बीच में से आती हैं, इनको मॉइस्चर यहाँ से मिलता है, जाकर टकराती है इधर ईस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु में, तो इधर बारिशें होती है। इसलिए तमिलनाडु में बारिशें कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। मैंने मैप ऑफ इंडिया पर भी आपको ये पढ़ा दिया था। ठीक है जी। ये हो गया यहाँ तक पूरी की पूरी किसकी कहानी? आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को मिलाकर। देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, कितने में डिवाइड किया गया है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। लेंथ कितनी है पूरी इसकी? इतनी। कहाँ से शुरू होता है? रन ऑफ कच्छ, और कहाँ ख़त्म होता है? वेस्ट बंगाल। मिडल पॉइंट है जहाँ ये मिलते हैं, तमिलनाडु की कन्याकुमारी में मिलते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने यही बता दिया है। रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ 15 से 80 किलोमीटर इसकी जगह, तो मैंने अभी बताया था 50। अगर 50 भी आपको आता है, यानी 100 से कम, 100 से कम। लेकिन उधर जो हमारे ईस्टर्न साइड में है वो तो क्या है, वो 100 से ही शुरू होते हैं। ठीक है जी। ये मैंने बता दिया, इसमें 4 स्टेट्स लाई करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सा कोस्ट है ये मैंने आपको बता दिया। काठीवार कोस्ट बता दिया गुजरात में, देखो उसकी पिक मैंने लगा रखी है, ये गुजरात है। ये जो इसका कोस्ट है इसको बोलते हैं काठीवार कोस्ट। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट मैंने लिखा है किस में लाई करता है, मैंने बहुत बिल्कुल ईजी तरीके से, मेरे ख्याल से इतना ईजी कोई नहीं कराएगा इसको, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जितना ईजी तरीके से मैं करवा रहा हूँ ये। और इसके लिए मैं तकरीबन 5-7 बुक्स मैंने कंसल्ट की और उनको पढ़ा अच्छी तरह, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ इसको पढ़ने में। और उसके बाद इंटरनेट से भी मैंने बहुत सारा कुछ देखा, डेटा देखा, ऑनलाइन मैप्स पर भी मैं गया, वो गूगल मैप्स होता है ना, आप मानो ना मानो, मैं ना 2 घंटे तक वो गूगल मैप्स देखता रहा इस लेक्चर के लिए, कहाँ से क्या है। ठीक है जी। और मुझे भी इतना इंटरेस्ट हो गया कि मतलब आजकल जो भी ये टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ मेरे इतने फेवरेट हो गए पिछले 3-4 साल से, जब से मैं इनको पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, हार्ड पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि मैं अपना एक मतलब एक
जो मेरा एक एम है दूसरों को पढ़ाने का, वो फुलफ़िल करूँ। लेकिन वो एम किस लिए, वो एम उसको फुलफ़िल करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे डीप नॉलेज होनी चाहिए थी। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आपको ना मतलब उसी को अचीव करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा बुक्स का यूज़ करता हूँ और आपको ये पढ़ाता हूँ ईजी आपको करने के लिए। इसीलिए मैं ज़्यादातर पिक्स डाल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है जी। कोंकण कोस्ट किस में लाई करता है सर, ये देखो महाराष्ट्र में लाई करता है और थोड़ा सा इधर गोवा में लाई करता है। ये गोवा है, ये जो ये एरिया है ना, ये गोवा है। मैं आपको बता दूंगा, ये पोर्शन गोवा का है, ये पोर्शन महाराष्ट्र का है। इसको क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास कन्नड़ कोस्ट, मैं भूल गया तीसरा इधर, कन्नड़ कोस्ट जो मैं इधर भूल गया बोलना। कन्नड़ किसको बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटका को बोलते हैं, क्योंकि कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और जो कर्नाटका में लाई करता है, इधर साइड वाले कर्नाटक भी लाई करता है ना, उसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। मैं बताना भूल गया। और लास्ट पर हमारे पास क्या आता है, ये आता है केरला का मालाबार कोस्ट। और ये है हमारे पास तमिलनाडु इधर से, ये वाइट कलर वाला कौन सी जगह है, कन्याकुमारी है। ठीक है जी। एक बार फिर से मैप पर मैं जाता हूँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये काठीवार कोस्ट हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, कुनकुन कोस्ट, ये हो गया आपका कौन सा कोस्ट, ये हो गया आपका कुनकुन कोस्ट के बाद कन्नड़ कोस्ट, ये वाला इधर इसमें नहीं दिखाया इसने। ठीक है ना जी। और इधर लास्ट वाला आ गया आपके पास मालाबार कोस्ट। ठीक है जी। और अब आ जाते हम नीचे। अब वेस्टर्न घाट्स की मैंने पूरी डिटेल आपको पूरी बताई है, नैरो है ना। हिल्स कहाँ पर मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं। ये बहुत कम इधर बहुत बारिशें इधर होती है ना। रिवर्स ये अरबियन सी वाले साइड में है, याद रखने की ज़रूरत ये है। कौन सी वाले साइड में वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं सर, अरबियन सी में। यूनेस्को हेरिटेज साइड में आता है वेस्टर्न घाट्स। ये देखो कुछ वेस्टर्न घाट्स की पिक्स देखो, बहुत बड़े ब्यूटीफुल है ना। वेस्टर्न घाट्स फेमस क्यों है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। ये मैंने आपको बताया, बहुत सारे हिल स्टेशन यहाँ पर हैं। और एक बात आपको भूल गया, जितने भी हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़े ना, उनमें एक पॉइंट हर एक में मेंशन करना भूल गया। अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। जितने भी हमारे वेस्ट जो फिजिकल डिवीजन मैंने पढ़े, हिमालयाज़ पढ़े, डेजर्ट्स पढ़े, प्लेन्स पढ़े, नॉर्दर्न, ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। या तो इनमें कोई ऐसी जगह है जो बहुत बड़ी टूरिस्ट स्पॉट है, या एक नेचुरल प्लेस है, या कोई बनाई गई है। जैसे आपका आप यूपी में देखो प्लेन्स आते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारी गंगा है, बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस है। या आपका ये आपका हिल स्टेशन हैं आपके, इसमें बहुत सारे क्या हिमालयाज़ में वो भी टूरिस्ट स्पॉट है। डेजर्ट्स में हमारे पास पार्क्स हैं, या लोग जाते हैं वो डेजर्ट बाइक्स चलाने के लिए राजस्थान में, अब वो भी टूरिस्ट स्पॉट हो गया। ठीक है जी। इसी तरह ये हो गया कोस्टल प्लेन्स। तो आपको पता है गोवा में बहुत सारे लोग जाते हैं, कोस्टल्स में तो लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए। ऊटी भी इधर ही है। ठीक है जी। अब याद रखने की छोटी सी बात यह है, जो जो वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं ना, वेस्टर्न घाट्स जो पहाड़ियाँ हैं जो लाई करते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उनको दूसरे एक नाम से भी बोलते हैं, लोकल नाम से, उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, ये थी पूरी कहानी। ये हमारी वेस्टर्न घाट्स पूरे के पूरे आ गए। ये देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये अरबियन सी है इधर से। ठीक है जी। इधर साथ साथ में ये छोटा एरिया, ये कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया, ये पिक दोबारा मैंने डाल रखी है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वेस्टर्न घाट्स की फिर एक पिक मैंने डाल रखी है। गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, अच्छा गोवा कर्नाटका, उसके बाद कहाँ से, केरला में आती है। ठीक है जी। ये पूरी इसी की पिक्स हैं। ये देखो कंजर्वेशन स्टेटस है ना, लीस्ट कंजर्व। अब ये कुछ एनिमल्स के बारे में या कुछ वेराइटीज़ फ्लोरा फाना के बारे में इसमें दिखाया गया है। ठीक है जी। ये देखो वेस्टर्न घाट्स की पिक्स, कितनी इतनी सारी खूबसूरत जगह है, इतनी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस है। देख रहे हो आप, तो लोग इधर घूमने क्यों नहीं जाएंगे, आप खुद देख लो, देख कर ही लगता है यार आदमी यहाँ घूमने के लिए जाना चाहिए। ठीक है जी। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। ये देखो, ये मैंने दोबारा से इनकी ये पिक्स ऊपर ऊपर जो डाली थी ना, ये दोबारा यहाँ पर डाली। ठीक है जी। अब ये ईस्टर्न घाट्स मैंने बताया आपको, ईस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ से लाई करते हैं। ये देखो जनाब, ईस्टर्न घाट्स भी हमने पढ़े। ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं। कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है जी। ये देखो पूरी पिक इसकी डाल रखी है मैंने, ये ईस्टर्न घाट्स। ठीक है जी। ये ईस्टर्न घाट्स फिर से यहाँ से, और ये जो बचता है ना सफ़ेद एरिया इस लकीर के बाद,
इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी। ये देखो, ये हमारे पास ये हिल्स है जिनको हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ये जो वाइट वाइट वाला एरिया बचता है ना, जहाँ से मैं डालता जा रहा हूँ, इनको बोलते हैं प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी। ये देखो, ये अब आ गया दोनों का, ये हमारे पास है कौन सा, वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स है ना। इधर ही ये प्लेन्स भी लाइक करते हैं। ठीक है जी। ये एक ओवरऑल मैंने पिक दिखा रखी है। ये जो रेड एरिया है ना, ये तो बेडल वाले स्टेट्स हैं। ये ग्रीन वाले स्टेट्स हैं ना, ये हमारे पास हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये बहुत बड़े फॉरेस्ट्स हैं, इसलिए इसको ग्रीन में दिखाया गया है। और बीच में क्या है, बीच में उतना मतलब बीच में कोई हिल इतना अच्छा वो नहीं है, ग्रीन हिल, इसलिए ज़्यादातर बीच में क्या दिखा रखा है, येलोविश टाइप का दिखा रखा है। अब देखो, ये पूरा का पूरा इंडिया का कोस्टल बॉर्डर है। यहाँ से शुरू होता है ऐसे 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 ऐसे, ये कोस्टल बॉर्डर है इंडिया का। हाँ, ये लैंड बॉर्डर है दोनों, बाकी है ना। इसकी मैंने आपको बताया भी। अब कोस्टल बॉर्डर अगर आपको बताया जाए कौन कौन स्टेट का इंडिया में कोस्टल बॉर्डर है, ज़रा काउंट करो कौन कौन स्टेट में। वेस्ट बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, यानी इधर से हो गए 4 स्टेट्स। इधर से गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, और ये केरला आपका हो गया 5। 5 और 4 हो गया 9 स्टेट्स का कोस्टल बॉर्डर है इंडिया में। कितनी स्टेट्स का कोस्टल बॉर्डर है, 9 स्टेट्स का। ठीक है जी। सब के सब स्टेट्स हैं, कोई यूटी नहीं है थोड़ा सा यूटी इधर बीच में डॉट इधर लाई करता है, एक पौंडीचेरी का एरिया इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर पहुंचा। अब वो थोड़ी इसमें काउंट नहीं होते हैं। 5 स्टेट्स है ना, मेन आप याद रखो कौन कौन सा है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, अच्छा मालाबार है, ये सॉरी केरला है, तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद किसका है, उड़ीसा का है, और उसके बाद आपका ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर किस स्टेट का है सर? सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश का ही आता है। हाँ, आंध्र प्रदेश का ही आता है, कि लंबा है। ठीक है ना, ये मैंने ऐसे दिखा रखा है। ठीक है जी। ये देखो, सारी फिग्स मैंने दिखा रही है। तो इसके साथ जो हमारा ये टॉपिक है ये एंड होता है। पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको मैप पर बताई। जितने एमसीक्यू आते हैं वो इनमें से ही आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, मैं 2-4 एमसीक्यू 5-6 एमसीक्यू याद रख चुका हूँ। मैं आपको बोलूँ जो बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, छोटे एग्जाम्स में भी, आईएएस से लेकर नीचे हर एक एग्ज़ाम तक। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती है, ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। कौन कौन सी लाई करती है सर? गुजरात लाई करती है, महाराष्ट्र करती है, गोवा करती है, कर्नाटक करती है सॉरी, और केरला लाई करती है। ठीक है जी। ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती है सर? वो 4 करती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और कौन सा, तमिलनाडु लाई करती है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं सर? कन्याकुमारी, और वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है जी। ये भी एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, इंडिया का जो कोस्टल बॉर्डर है वो कितने स्टेट्स में है? इंडिया के कितने स्टेट्स कोस्टल बॉर्डर बनाती हैं? ठीक है जी सर, 9 स्टेट्स बनाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से 5 और इधर से 4। ठीक है जी। जो वेस्टर्न घाट्स है, ज़्यादा वेडथ उनकी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ज़्यादा वेडथ है या इनकी ज़्यादा वेडथ है सर? इनकी ज़्यादा वेडथ है सर। इमर्जिंग कौन से कोस्ट है हमारे पास जो अभी भी ग्रो हो रहे हैं सर? वो वेस्टर्न घाट्स है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्यों ये ज़्यादा एक्सप्लेन, एक बार किसी एग्ज़ाम में मैंने देखा, ये एक्सप्लेन किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी पेपर में देखा है कुछ, एक्सप्लेन द रीज़न कि ये इमर्जिंग क्यों है इमर्जिंग? क्योंकि ज़्यादातर जो ये इधर से रिवर्स आते हैं वो डेल्टास बनाते हैं। डेल्टास क्या लाते हैं? मिट्टी लाते हैं, उधर फिलिंग करते हैं किसको, सी को, और इंक्रीज़ करते हैं किसको, लैंड एरिया को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया का कोस्टल बॉर्डर जो है ना, इसकी लेंथ कितनी है सर? इसकी लेंथ है 6150 किलोमीटर। कितना है? 6150 किलोमीटर। और क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, अच्छा, वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स, इनकी हाइट क्या होती है फ्रॉम नॉर्थ साउथ? इनकी हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ साउथ। अच्छा, ईस्टर्न घाट्स की हाइट क्या होती है फ्रॉम नॉर्थ साउथ? नॉर्थ साउथ इनकी हाइट डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ज़्यादा लंबाई किसकी है, वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स? सर, ज़्यादा लंबाई वेस्टर्न घाट्स की है।
ठीक है जी। ये सारे MCQ बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड टुडेज टॉपिक हियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल आएगा, मेरे ख्याल से वो होगा हमारा आइलैंड्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद लास्ट पर हम लाएंगे पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें ये पूरा जो ट्रायंगुलर शेप पेनिनसुलर इंडिया है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी क्वायरीज हैं, जितने क्वेश्चन हैं, कमेंट्स में बेशक पूछें, कहीं गलती हो गई हो तो वो भी बिल्कुल मुझे मेंशन करें। एक एक पॉइंट में भूल गया आपको कहना है यहाँ पर, देखो मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ। बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई विल लाइक टू टेल यू अगेन दैट मेरी जो सेकंड वाली वीडियो मैंने बताई है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, वो ज़रूर देखें, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। वहाँ से आपको जो आप वो देखोगे ना, हो सकता है आपके MCQ सारे उसी से भी बन जाए, इतनी मैंने उसमें पूरी आपको एक वाइट बोर्ड पर बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है वो, तो जो पूरा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इधर बोला था कावारती इधर कैपिटल है, लेकिन कावारती इधर कैपिटल नहीं है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको जब आइलैंड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो लेक्चर आप ज़रूर देखेंगे बिल्कुल। ये जियोग्राफी के सारे लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले आप वो वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और मैंने उठाया भी यही है कि जियोग्राफी सबसे पहले ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम दूसरे वाले टॉपिक्स उठाएंगे, ठीक है जी। तो PDF लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और बार बार बताता जा रहा हूँ, जितने भी ये फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया है, ये जितने भी हमारे पास इसके लेक्चर्स हैं, PDFs बनती है, ये PDF आपको सिर्फ 30 रुपये में मिलती है, 30 रुपये में आपको मिल जाएंगी। तो ये हैं तकरीबन 5-6 PDF, बड़े तकरीबन 30-40 से ज़्यादा पेजेस होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ओके।